आज की प्रेरणादायक कहानी एक सच्ची कहानी है जो एक माँ की है। जब वो ठुकराई जाती है तो वो अनाथ बच्चों की माँ बन जाती है। तो कहानी को पूरा ज़रूर देखिए। कहानी है अनाथ बच्चों की माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो निराश मत होना। अपनी तकलीफ़ों को ताकत बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। भारत में कई महिलाएं अपनी ज़िंदगी में संघर्षों से गुजरती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इन संघर्षों को अपनी ताकत बनाकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देती हैं। सिंधु ताई सपकाल उन्हीं में से एक थीं। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन के हर दर्द को अनाथ बच्चों की मुस्कान बना दिया। यह कहानी एक साधारण लड़की के अनाथों की मां बनने तक के सफ़र की है। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और बेटियों को पढ़ाना उस समय समाज में ज़रूरी नहीं समझा जाता था। उनके पिता अभिमान जी साठे ने उनकी शिक्षा का विरोध करने वालों के बावजूद उन्हें स्कूल भेजा। स्कूल की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वे पेड़ की छाल पर लिखकर पढ़ाई करती थीं। जब परिवार वालों ने स्कूल छुड़वाने का दबाव डाला, तो उन्होंने गायें-भैंसें चराते हुए पढ़ाई जारी रखी। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला हो तो हर रुकावट पार की जा सकती है। सिंधु ताई का विवाह महज 10 साल की उम्र में उनसे 20 साल बड़े व्यक्ति से कर दिया गया। 20 साल की उम्र तक आते-आते वे 3 बच्चों की मां बन चुकी थीं। पति उनके ऊपर शक करता था और हमेशा उन्हें प्रताड़ित करता था। एक दिन गांव के जमींदार की भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर उनके पति ने उन्हें गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया। जब उन्होंने मदद मांगी तो किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। 9 महीने की गर्भवती अवस्था में एक गायशाला में अकेले ही उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए भेजा है। अनाथों की मां बनने का सफ़र। सिंधु ताई ने भीख मांगकर अपनी बेटी को पाला, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में कई बच्चे हैं जो अनाथ और बेसहारा हैं। जब मैं खुद अनाथ हो गई तो मुझे हर अनाथ बच्चा अपना लगने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को एक ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि वह बेहतर जीवन जी सके। फिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अनाथ बच्चों को माँ का प्यार देने में समर्पित कर दी। रेलवे स्टेशनों, मंदिरों और गलियों में भटकते हुए वे अनाथ बच्चों को इकट्ठा करतीं और उनके लिए खाना, कपड़े और आश्रय का इंतज़ाम करतीं। माँ वह नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वह होती है जो बच्चों को प्यार और सहारा देती है। सिंधु ताई का योगदान। उन्होंने 1500 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी परवरिश की। उनके गोद लिए बच्चों में से कई अधिकारी, डॉक्टर, वकील और समाज सेवी बने। उन्होंने 6 बड़े अनाथ आश्रम खोले, जहां सैकड़ों बच्चे आज भी रहते हैं। वे जीवन भर अनाथ बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए प्रेरणादायक भाषण देती रहीं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जिस पति ने उन्हें ठुकरा दिया था, उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में उसे भी अपने आश्रम में शरण दी। माफ़ करना सबसे बड़ा धर्म है। क्या माफ़ करना सबसे बड़ा धर्म है और सेवा सबसे बड़ी पूजा? उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 750 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सिंधु ताई से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें यह सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखें। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएं। कभी हार मत मानो, क्योंकि कठिनाइयाँ ही सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं।
क्षमा करना और सेवा करना ही सबसे बड़ी ताकत। अगर मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो मेरी पूरी मेहनत सफल होगी। ये लाइनें थीं सिंधु ताई सपकाल की। क्या आप भी उनकी कहानी से प्रेरित हुए हैं? तो कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी ही सच्ची और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।